हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक बहुत ही अच्छी यूनिट, बहुत ही शानदार यूनिट पढ़ने वाले हैं। एक ऐसे यूनिट जिसमें अक्सर बच्चे ऐसे सोचते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट यूनिट है, कैसे होगा, किस तरीके से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन आज आप बने रहिए, क्लास देखते रहिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी यूनिट हम करने वाले हैं। और अपनी यूनिट का जो नाम है वो है अलजेब्रा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बीजगणित। अलजेब्रा, बीजगणित, ठीक है। आज ये यूनिट जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, बहुत ज़्यादा। जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी अपनी, तब आपको इस बात का रियलाइज़ हो जाएगा कि वास्तव में जितना हम इस यूनिट के बारे में सोच रहे थे वैसी यूनिट नहीं है। बहुत ही आसान यूनिट है, बस ज़रूरी है इसकी कुछ बातें आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओ, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोग ढंग से क्लियर कर पाओ। वही 4 प्रकार के जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, वही चारों के चारों हम इसमें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अलजेब्रा के बारे में जानें। क्या है अलजेब्रा, जिसे हम कहते हैं बीजगणित? तो ये जो अलजेब्रा है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, गणित की एक शाखा है, जिसके बारे में हम चर और अचर है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये इसे हम कहते हैं बीजगणित, अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं स्टार्ट करूंगा इस यूनिट को वेरिएबल से या चर से, कि आखिर ये क्या होता है। यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वेरिएबल, वेरिएबल को हम बोलते हैं हिंदी में चर। अच्छा जी, ये चर क्या होते हैं? तो मैं अगर आपको एक बिल्कुल ही साधारण भाषा में बताऊं तो चर का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसका मान जो है बार बार बदलता रहे, ठीक है, जिसका मान जो है वो बार बार बदलता रहे, जिसकी जो वैल्यू है वो कभी फिक्स ना रहे, उसे हम कहते हैं चर। और मोस्टली जो चर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? जो अपने इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD एंड सो ऑन अप टू जेड, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम चर कहते हैं, इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? अगर मैं इस तरीके से बोलूँ ABC एंड सो ऑन अप टू जेड, ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे के सारे वेरिएबल्स। अच्छा, ये चेंजेबल कैसे हैं? चेंजेबल इस प्रकार से हैं क्योंकि कभी तो मैं लिखता हूँ x = 5 और कभी मैं लिख देता हूँ x = 7। x यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका मान कभी 5 आ जाता है, कभी -7 आ जाता है, कभी 2/3 आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। मतलब बार बार इसका जो मान है वो परिवर्तित हो जाएगा, किसी एक इक्वेशन में नहीं बल्कि अलग अलग इक्वेशन में। लेकिन हर बार जो है इनका मान हम बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू है वो बार बार चेंज होती रहती है। और मोस्टली वेरिएबल के रूप में देखो हमें आदत होती है x, y और z को लेने की, ठीक है। x, y, z भी अल्फ़ाबेट्स हैं तीनों, तो मोस्टली हम यही तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो काम में लेते हैं। लेकिन अगर हम लेना चाहें तो A to Z जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें से हम कोई सा भी अल्फ़ाबेट अगर चूज कर लें तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। फिर एक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम बोलते हैं अचर, एचर। एचर का मतलब है इनकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती है, कभी परिवर्तित नहीं होती है। मतलब जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, जितने भी संख्यात्मक मान हैं, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अनचेंजेबल है, इनका मान जो है वो कभी बदलता नहीं है। कैसे? जैसे मैं लिखूँ 5, तो 5 का मान हमेशा ही 5 ही रहेगा, 5 का मान हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे आप कभी भी देख लीजिए, ये कभी बदलेगा नहीं। जैसे मैं लिखूँ -7, तो -7 जो है इसका मान -7 ही रहेगा, कभी बदलने वाला नहीं है, ये है कांस्टेंट। तो इस प्रकार की जितनी भी वैल्यूज़ हैं जिनका मान कभी बदलता नहीं है, जो कभी बदलते नहीं हैं, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, अब इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, बार बार ये दोनों आप लोगों के सामने आने वाले हैं, समझ रहे आप। और अब ये जो अलजेब्रिक
मतलब ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट है इनसे मिलकर के बनते हैं एल्जेब्रिक क्वांटिटीज। एल्जेब्रिक क्वांटिटीज इन्हीं दोनों से मिलकर के क्या बनते हैं? एल्जेब्रिक क्वांटिटीज, बीज गणितीय राशियां, क्वांटिटीज। ठीक है, हिंदी में हमें इन क्या कहेंगे? हिंदी में हम इन्हें कहेंगे बीज गणितीय राशियां। चलिए, बीज गणितीय राशियां क्या होती है, इनके मैं कुछ उदाहरण यदि आपको दूं तो मान लीजिए जैसे ये मैं लिखूं 2x, ये क्या है? ये 2x जो है ये एक बीज गणितीय राशि है, एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें ये x तो क्या आ गया, इसमें x आ गया, एक वेरिएबल आ गया, और ये 2 क्या है? कांस्टेंट है? नहीं जी, यहाँ पे इस कंडीशन में जो ये 2 है उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक। ठीक है, इससे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ ये गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले बीज गणितीय राशियाँ कौन कौन सी होती है? जैसे मैं लिखूँ 2x 3y² माइनस 3z 4x² y एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ये जो भी राशियां हैं जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, मतलब चर, वेरिएबल और अचर, चर और अचर, इन दोनों से मिलाकर के जितनी भी जो राशियां बनती हैं उन्हें हम कहते हैं एल्जेब्रिक क्वांटिटी, उन्हें हम कहते हैं बीजगणितीय राशियां। देखो क्या क्या किया हमने। सबसे पहले चर के बारे में पढ़ा, वेरिएबल आखिर क्या होते हैं। तो हमने देखा कि जितने भी अपने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती रहती है। उसके बाद में कांस्टेंट, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं a to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि उनका मान कभी बदलता नहीं है। उसके बाद में हमने देखा एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़, बीज गणितीय राशियाँ। ये क्या होती हैं? ये चर और अचर दोनों मिलकर के जो क्वांटिटी बना रहे हैं, जो राशि बना रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं बीजगणितीय राशियां कहते हैं हम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको एक बात की है कोफिशिएंट की। ये कोफिशिएंट क्या होता है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये कोफिशिएंट जो है ये क्या होता है। कोफिशिएंट जो है उसे हम हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं हिंदी में? गुणांक कहते हैं। और बहुत कई बार क्या होता है, इससे सीधा का सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो पहले तो इसके बारे में देखो आखिर कोफिशिएंट होता क्या है। तो जैसे ही मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगा कोफिशिएंट, आप लोग आसानी से ये जो प्रश्न है कोफिशिएंट से संबंधित वो कर पाओगे। कोफिशिएंट, अच्छा जी, कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट को हम कहते हैं गुणांक। चलिए अब देखो गुणांक क्या है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 4x, ठीक है, ये 4x क्या है? ये 4x जो है वो एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है, एक बीजगणितीय राशि है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूं कि बताइए यहाँ पे चर क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। और अगर मैं ये कह दूं आपसे कि यहाँ पे x का जो गुणांक है वो क्या है, तो x का जो गुणांक है वो क्या है? यहाँ पे x के साथ गुणा में जो नंबर है वही क्या है? x का गुणांक है, वो क्या है? यहाँ पे 4 है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि इसके साथ x है तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये हो गया COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ x। चलो एक और उदाहरण मैं आप लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये हो -7x²। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो चर है, वेरिएबल है, वो क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है यहाँ पे x²। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आपको ये कह दूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का जो गुणांक है वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपका आंसर आना चाहिए 0। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अभी तो आपने बताया था कि x के साथ गुणा में है। जी बिल्कुल, मैंने अभी ऐसा बताया था, लेकिन जरा प्रश्न में देखिए क्या यहाँ पे x है क्या? जी नहीं, ये तो x² है, x तो यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर x नहीं है इसका मतलब यहाँ पे x का जो गुणांक है वो क्या होगा? 0 होगा। और यदि मैं ये पूछ लूँ कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² का जो गुणांक है तो वो क्या हो जाएगा? -7।
एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में जो भी नंबर है वो क्या है, माइनस का 7। मतलब इसके साथ में जो साइन है वो भी आप लोगों को यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन सा नंबर है, माइनस का 7 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। जैसे मैं ये दिए लिखूँ 5x² yz, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे चर कौन कौन से हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक तो x है और एक y है और एक z है। ये 3 क्या है, इसमें वेरिएबल है, ये 3 क्या है, चर है, इनके मान बदलते रहेंगे। और अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है, इसमें 5 है जिसका मान कभी बदलेगा नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे वेरिएबल्स है 3, जैसे इसमें एक सिंगल वेरिएबल था x, इसमें ये भी एक ही वेरिएबल था, मान अलग अलग थे, वो एक अलग बात है। यहाँ पे x था वेरिएबल, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² yz है। लेकिन चर अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से हैं तो वो 3 हैं, एक तो x है, एक y है और एक z है। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बताइए x² का गुणांक। तो x² का गुणांक है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल x² का जो गुणांक है वो 5 ही है। अगर आपने केवल 5 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे x² के गुणांक का मतलब है कि x² को छोड़ करके यहाँ पे जो भी नंबर है x² को छोड़ दो और बाकी जो भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट इसके मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा। तो ये तो रहा x², इसको अगर छोड़ दें तो x² का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, 5yz। ये इसका क्या हो गया, गुणांक हो गया। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ कि बताओ x का गुणांक क्या है इसमें, तो आपका आंसर आना चाहिए 0। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो क्या है, x² है, इसलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ इसमें y का गुणांक क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, तो y के साथ गुणा में क्या क्या है, तो y को छोड़ दो और बाकी नंबर लिख दो, 5x²z। ये क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछ लूँ बताओ z का गुणांक क्या है, इसी में z का गुणांक, तो z को छोड़ दो बाकी लिख दो, क्या हो जाएगा, 5x²y। बिल्कुल सिंपल, बहुत ही साधारण सा प्रश्न। और यकीन मानिए कि ऐसा सिंपल सा प्रश्न जो है, ऐसा सिंगल सा प्रश्न जो है 1 नंबर का आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, गुणांक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि गुणांक क्या होता है। तो जिस भी चर का आपको गुणांक पूछा जाए, केवल उस चर को छोड़ दें और उस चर के अलावा बाकी जितने भी नंबर उसके गुणा में है, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, जो भी उसके गुणा में हो वो सारे के सारे आप लिख दें। तो इस प्रकार से ये अपना जो पॉइंट है वो हो गया कोफिशिएंट, मतलब गुणांक। समझ गए आप लोग। अब गुणांक के बाद में देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं देखिए क्या होती है। सर्वसमीकाएं नहीं, एक्सप्रेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बीजगणित के बारे में। तो देखो यहां से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक, अच्छा देखो यहां से कुछ देर पहले कोफिशिएंट जो मैंने अभी आपको बताया, उन कोफिशिएंट से पहले मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक क्वांटिटीज, बीजगणितीय राशियां। तो उन बीजगणितीय राशियों को यदि प्लस माइनस या फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई इनके चिन्हों से अगर उनको जोड़ दिया जाए, मतलब ये साइन जो है उनमें शामिल कर लिए जाएं, ठीक है, मोस्टली प्लस और माइनस। यदि ये जो अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ हैं इनको यदि मैं प्लस या माइनस के साइन के द्वारा अगर ऐड कर दूं तो ये जो राशियां बनेगी उन्हें हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमारे सामने बन कर के आएगा उसे हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे मान लो मैं यूँ लिखूँ 2x और 4y। ये 2x क्या है, एक बीजगणितीय राशि है जहाँ पे x तो चर है और 2 क्या है, अचर है, और x का जो गुणांक है वो क्या है, 2 है। ये दूसरी अलजेब्रिक राशि है 4y। यहाँ पे y क्या है, चर है, 4 क्या है, अचर है,
और y का जो गुणांक है वो क्या है 4। इन दोनों को यदि मैं प्लस के साइन से जोड़ देता हूँ 2x प्लस का 4y, तो अब ये क्या बन गई, ये एक बीजगणितीय एक्सप्रेशन बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैं इनको घटा देता हूँ 2x माइनस का 4y, तो भी ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यदि मैं इनको गुणा कर देता हूँ 2x इंटू 4y, तो 8xy, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ 2x बटे में 4y, तो ये भी क्या है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सीधा सा मीनिंग ये हुआ, सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो अपनी एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़ हैं, बीजगणितीय राशियां हैं, इनको यदि हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं 4 जोड़ बाकी गुणा और भाग, इनसे यदि एक दूसरे में संबंध स्थापित कर दें तो उन्हें हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये कई प्रकार की हो सकती हैं, लीनियर हो सकती है, ठीक है, मोनोमियल हो सकती है, बाइनोमियल हो सकती है, ट्राइनोमियल हो सकती है, ठीक है, मोनोमियल और पॉलिनोमियल हो सकती है, ठीक है। लेकिन किस प्रकार से, इन सब का जो डिस्कशन है वो हम आगे करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि बीजगणितीय राशियों को यदि हम गणितीय ऑपरेशन से जो है जोड़ बाकी और गुणा भाग, उनसे यदि एक दूसरे में संबंध स्थापित कर दे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। अब वो चाहे प्लस से करो, माइनस से करो, गुणा से करो या फिर भाग से करो, ये क्या हो गई, ये हो गई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और 2 संख्याएं लेकर के मैंने आपको उदाहरण से ये बात बता दी। अब ये देखो, इतना बताने से पहले मैं बात करूंगा ये जो टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनके प्रकारों की बात करूंगा, ठीक है। अब इनके टाइप 2 प्रकार से बात करेंगे हम। एक तो बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, ठीक है, स्टेप के अकॉर्डिंग। अच्छा, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 2x प्लस का 4y, तो स्टेप्स जो हैं, ये जो पद हैं इसके, वो बनते हैं प्लस के और माइनस के चिन्ह से, ठीक है। कितने प्लस और माइनस के चिन्ह आते हैं बीच में, उसके हिसाब से इनके पद बनते हैं। जैसे 2x प्लस का 4y, इन दोनों को मैंने जोड़ा है ना, तो यहाँ पे 2 पद बन गए, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो गई। ऐसे इसमें भी एक ये स्टेप है और एक ये स्टेप है, कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो गए। तो मोस्टली जो अपनी जो टर्म्स बनती हैं, जो पद बनते हैं, वो किससे बनते हैं, प्लस और माइनस के चिन्ह से बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो इनको गुणा कर दोगे तो सेम ही रहेगा, एक ही पद रहेगा, क्योंकि ये 4 है वो 2 से गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये x और y आपस में गुणा हो जाएंगे, ऐसे ये भाग चला जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली जो टर्म्स बनते हैं अपनी, वो किससे बनते हैं, प्लस और माइनस के साइन से। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके प्रकार 2 प्रकार से बात करेंगे। पहला पदों के आधार पर इनका वर्गीकरण, ठीक है, और दूसरा करेंगे घातों के आधार पर इनका वर्गीकरण। जहाँ तक आपका लेवल है उसे अच्छे लेवल तक आपको लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखते रहो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इनका वर्गीकरण क्या कर रहे हैं हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अच्छा, किस किस के आधार पर, पहला अकॉर्डिंग टू टर्म्स या स्टेप्स, पदों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स मतलब पदों के आधार पर। पद किससे बनते हैं, प्लस और माइनस के साइन से मोस्टली। और दूसरा है घातों के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री क्या होती है, इसका डिस्कशन हम इससे आगे करेंगे, मतलब घातों के आधार पर, घात के आधार पर। तो इन 2 प्रकार से ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम इनका वर्गीकरण है वो करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को। तो चलो हम पहले बात कर लेते हैं पदों के आधार पर। पहला यही टॉपिक पॉइंट ले लेते हैं कि पदों के आधार पर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किस प्रकार की होती है। अपना जो पहला है वो हो गया पदों के आधार पर। तो एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही पद हो, केवल एक पद हो, उसे हम कहेंगे मोनोमियल, मतलब एक पदीय।
एक पदीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो तो जैसे मैं लिखूं पहला, जैसे मान लो मैंने लिखा 2x, ये 2x क्या है, एक स्टेप है। कहीं भी देखो 2 और x जो है वो आपस में गुणा में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 पद हो गए, ये एक सिंगल पद है। ठीक है, एक स्टेप है। जो पद हैं, जो स्टेप्स है वो किससे बनेंगे, बीच में प्लस और माइनस का साइन आने से। अच्छा, मैं ये लिखूँ माइनस का 3x² y, ये भी क्या है, ये भी एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पे जो x² और y है वो आपस में गुणा में है, -3 है, ये भी इन दोनों के गुणा में, और ये कोमा इन तीनों को, दोनों को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। अगर मैं लिख दूँ x और y, अगर मैं लिख दूँ माइनस का 7z, अगर मैं लिख दूँ 3p², ये सब क्या है, इन सब में एक एक पद हैं, एक एक स्टेप हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं हम इन्हें, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोमियल का मतलब एक पदीय, जिनमें केवल एक ही पद हो, केवल एक ही स्टेप हो, वो होती है मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक एक पद ये देख लो, चाहे ये जो कोमा है इसका मतलब ये नहीं कि आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं, ये अलग पद है XY और ये अलग पद है, दोनों अलग अलग स्टेप्स हैं। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें केवल एक ही टर्म हो, एक ही स्टेप हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, एक पदीय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा उदाहरण, जैसे मैं लिख दूँ x + का y। देखो ये इसमें 2 पद हो गए, एक तो हो गया x और दूसरा हो गया y, 2 पद हो गए। अच्छा, अगर मैं ये लिख दूँ माइनस का 2x प्लस का 3y, तो इसमें भी 2 पद हो गए, एक तो ये रहा और एक ये रहा। अगर मैं यूँ लिख दूँ 4x² y माइनस का 3xy², तो इसमें भी 2 पद हो गए। कौन कौन से हो गए, एक तो 4x² y हो गया, क्योंकि ये एक ही पद है इसका, और एक ये पद है। अगर मैं यूँ लिख दूँ x² माइनस का y², तो ये भी कितने पद हैं, 2 पद है, एक x² का और दूसरा y² का। तो जिनमें 2 पद हों उन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल, और बाइनोमियल जो है उसे हम कहते हैं द्विपदीय। तो जिसमें 2 स्टेप्स हों, 2 पद हों, उन्हें हम कहेंगे बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार आप तीसरे का मीनिंग अपने आप समझ गए होंगे। तीसरा कौन सा है, त्रिपदीय, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 पद हों। जैसे मैं अगर लिख दूं x + y + z, मैं अगर यूँ लिख दूं x² माइनस का y² प्लस का 3p, 3 पद हो गए इसमें, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। हाँ, ये अलग बात है कि तीनों जो वेरिएबल हैं वो अलग अलग है, यहाँ पे x² है, यहाँ y² है, यहाँ पे p है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बीज जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनके वर्गीकरण की, और उसमें भी अपना जो पहला है वो है पदों के आधार पर, कि पदों के आधार पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कितने प्रकार के होते हैं, हम वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें चर और अचर की बात नहीं करनी है, हमें केवल ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है, जो पद हैं वो कितने आ रहे हैं, और उन्हीं के आधार पर हमें डिस्कशन करना है। तो जिसमें एक सिंगल स्टेप हो, केवल एक ही पद हो, उन्हें हम कहते हैं मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक पदीय बीजगणित। दूसरा जिसमें 2 पद हों उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल। तो इसका मतलब आप लोग ये समझ गए होंगे कि जिसमें अगर 3 पद हों तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल का मतलब हो गया त्रिपदीय, 3 पद वाली बीजगणितीय एक्सप्रेशन कहेंगे इसे हम। लेकिन क्या हो अगर 3 से ज़्यादा हो जाए, तो 3 से ज़्यादा हो जाए तो उन सब के लिए देखो 1 2 3, जब तक ये 3 थे तब तक तीनों के लिए अलग अलग नाम थे। अगर एक परिवार में 3 ही सदस्य हो तो इन तीनों के नाम अलग अलग रखे जा सकते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो फिर उनके लिए हमें एक ही नाम काम में लेते हैं, बहुपदीय। ठीक है, क्या लेते हैं, बहुपदीय। उनके लिए हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, मतलब जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा स्टेप्स हो, 4 5 6 7 8 9 15 20 50 100 200 जितने भी हो, उन सब के लिए फिर हमने एक ही नाम रख दिया। क्या नाम रखा, बहुपदीय। जैसे अगर मैं यूँ लिख दूँ x² + y² माइनस का 3p प्लस का 4z, कितने पद हो गए इसमें, 1 2 3 4, 4 पद हो गए। या फिर मैं ये लिख दूँ x
माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 3z माइनस का 7y माइनस का 3q। कितने पद हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 पद हो गए। ठीक है, तो 1 2 3 इन तीनों के लिए तो अलग से अपने पास नाम है, पर्टिकुलर नेम्स हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो जाएं तो उन सब के लिए हम केवल एक नाम नोट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसे हम? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को कहेंगे बहुपदीय। ठीक है, बहुपद कहेंगे इसे। ठीक है, और एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। एक पदीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय। तो ये 4 प्रकार हो गए। 4 क्या, 3 तो ये नाम याद रखने आपको। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, एक ही जो स्टेप हो, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो फटाफट से सटीक आपका आंसर आ जाना चाहिए कि अगर केवल एक ही स्टेप हमें दी गई है, इसका सीधा सा जो मतलब, स्टेप्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी तक डिग्री पे नहीं गया हूँ, मैंने केवल बात की है पदों के आधार पर कितने पद हैं। और ये भी आपको बताया था कि पद किससे बनेंगे, बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा तो उससे पद बनेंगे। गुणा या भाग का चिन्ह, पहली बात तो गुणा का चिन्ह तो आपको देखने को कम ही मिलेगा, बाई चांस आपको दे भी दिया जाता है। जैसे मैं अगर इन दोनों की बात करूँ, 2 और x आपस में गुणा में, तो क्या दोनों के बीच में साइन दे रखा है? अगर आप इन दोनों को अलग अलग क्वांटिटी मानोगे तो आपके हिसाब से फिर ये द्विपदी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि जो पद है वो प्लस और माइनस के चिन्हों से बनेंगे, गुणा और भाग के चिन्हों से नहीं बनेंगे। तो इनके आधार पर हम देख लेंगे कि यदि केवल एक ही पद है तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल, यदि पदों की संख्या 2 हो तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल, और यदि पदों की संख्या 3 हो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल, पदों की संख्या 4 या उससे ज़्यादा हो तो उसे कहेंगे हम पॉलिनोमियल या फिर बहुपदीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आ गई बात समझ में? अब हम बात करेंगे डिग्री की। ठीक है, दूसरा करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, घातों के आधार पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रकार क्या है। लेकिन घात क्या होती है पहले उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और प्रकार के बारे में उससे आगे। तो पहले देखो पावर या फिर डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉइंट हो गया अपना डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसकी घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो जो उसमें चर है उसकी डिग्री को क्या बोलेंगे हम? इसकी घात बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखो कि जो चर उसमें दिया गया है, ठीक है, चर अगर दिया गया है और तो उसकी जो अधिकतम घात है, उच्चतम घात है, उसे हम कहेंगे उसकी डिग्री। अगर घात 1 है तो उसे हम कहेंगे एक घातीय। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद डिस्कशन हम बाद में करने वाले हैं कि घातों के आधार पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कौन कौन सी होती है, किस किस प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं घात की। तो क्या हो जाएगा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चर की अधिकतम घात को, चर का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल की उच्चतम घात को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कहते हैं। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चर की उच्चतम घात को, चर की उच्चतम घात उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण यदि मैं आपसे दूं, जैसे मैं अगर ये लिखूं कि ये क्या है, 7x है, तो यहाँ पे चर क्या है, चर यहाँ पे x है और x की घात कितनी है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 1।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर x है और x की घात कितनी है 1 है। अगर मैं यूँ लिख दूँ -3y², तो यहाँ पे चर क्या है y है और y की अधिकतम घात क्या है 2 है, तो यहाँ से इसकी जो डिग्री है या घात है वो कितनी हो जाएगी 2। मैं अगर यूँ लिख दूँ 35 p की घात 7, ठीक है, तो यहाँ से चर क्या है 7 है और 7 की अधिकतम जो p है, सॉरी चर क्या है यहाँ पे p है और p की जो अधिकतम घात है वो क्या है 7, तो यहाँ से इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही साधारण सा है कि डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चर की उच्चतम घात को उसकी डिग्री कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये तो जो सिंगल वेरिएबल है, कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने ऐसे भी आएंगे जिनमें डबल वेरिएबल आ जाएंगे, ट्रिपल वेरिएबल आ जाएंगे, उनका डिस्कशन जो है वो हम आगे वाली क्लास में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ से आप एक सिंपल सी बात आप लोगों को याद रखनी है, सिंपल सी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आखिर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री क्या होती है। डिग्री के लिए बस आपको केवल इतना सा देखना है कि आपको जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो ट्राइनोमियल हो या फिर पॉलिनोमियल हो, उसमें चर जो है, वेरिएबल जो है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो या फिर a to z कुछ भी हो, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, वो कितनी है, मैक्सिमम पावर आपको देखनी है। और मैक्सिमम पावर जो है वही उसकी क्या कहलाएगी, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो मैंने 3 उदाहरण दिए, जैसे इसमें चर x था और x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी। इसमें जो वेरिएबल है y, उसकी घात 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इसमें वेरिएबल है p और p की घात क्या है 7, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। समझ गए? तो अब डिग्री के आधार पर ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कौन कौन सी होती है, किस किस प्रकार की होती है, उनका अध्ययन जो है वो हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज जो भी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छी बातें बताई हैं। ये वाली बातें अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती हैं, ये छोटी छोटी बातें आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेते हो कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी चर का जो गुणांक है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, जो चर है उसकी डिग्री क्या होती है, तो ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी तरीके से याद करो। अगर आप लोग ये याद कर पाते हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हो, तो यूनिट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।